ये प्यार तो आपका है, क्योंकि मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें इस भक्ति के मार्ग में, मतलब इस संगीत के समाज में, जिन्होंने एक बहुत ऊंचा रुतबा पाया है। ये इतने मिलनसार हैं, जहाँ भी जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि जब इन्हें पता लगता है कोई ऐसा भक्ति का कोई समागम हो रहा है, वहाँ ना भी इनवाइट हों तो भी वहाँ पर इनको इतना लगाव है इस भक्ति के मार्ग से, ये वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, हर जगह आते हैं। ऐसे ही नहीं, इतने सारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कलाकार जिनको सुनने के लिए लोग तरसते हैं। हमारे किशन बिजली जी अभी बिजली गिराएंगे, बिजलियाँ गिराएंगे। ये मैं वाकई ये बात सही है कि तबीयत कुछ नाशाद है, लेकिन फिर भी इनका कहना नहीं मैं टाल पा रहा। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मंडी घराने का मेला था, सुंदरू जी और मैं गए थे, पापा जी आगे बैठे थे। हमने एक बार पूछा 20 तारीख, ये जागरण की डेट लगभग 4 बार ही चेंज हुई है, आपके पीछे हुई है। और पापा जी का कहीं प्रोग्राम था बाहर, वहाँ से मन बड़ा वो दुखी हुआ, मैंने 20 तारीख बुक कर दिया था बैंक्वेट हॉल। फिर दोबारा मैंने इसका बेसमेंट बुक किया, फिर 7 तारीख हुई। ये आपके आशीर्वाद से हुई है, आपके चरण पड़े हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जितना भी समाज है, भक्ति समाज, मैं दावे से कहता हूँ कि अब पहले भी आपने इस पक्के भजन को, इस मार्ग को दिशा दी थी और अब भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बिना इतने बड़े समाज को, भक्ति सागर को संभालने के लिए कोई भी ऐसा शख्स या भक्त नहीं है जिसकी सब बात मानते हो, क्योंकि आपने सभी घरानों से, सभी भक्तों से ऐसा रिश्ता जोड़ा है कि सब कहते हैं कि पापा जी हमारे हैं। तो देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि आप हमारे सबका, सभी घरानों का मार्गदर्शन करें और अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखें, क्योंकि देखिए उम्र के हिसाब से जितनी दूर से मैं देखता हूँ, उस दिन ये नजफगढ़ आए हुए थे, कितना लंबा सफ़र था। उस दिन पटेल नगर आए हुए थे, उस दिन दीपक जी के आए हुए थे। ये खुद गाड़ी चला के वहाँ से, अपनी ऑडी गाड़ी चला के आते हैं, लिख लो किलोमीटर के हिसाब से। तो देखिए, ये आपका प्यार है और ये प्यार आपका बना रहेगा, क्योंकि जो रिश्ते दिलों से जोड़ दिए जाते हैं, कहते हैं और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, चले तो आए हम बातों ही बातों में। कहते हैं गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ पापा जी से सुना होता। आइए सर। गाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे गायक, सुरों के बादशाह, सुरों के सरताज, आज यहाँ बहुत सारे भक्त यहाँ बैठे हैं। मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन मैंने भजन सीखा है। वैसे आप जो समझे हैं, हाँ मैं वही हूँ, पर बिना आपके मैं कुछ भी नहीं। अब तो सुनने को मन करता है। बोलिए सर भाई, मेरे साथ तो जयकारे बोलने पड़ेंगे। मदानिया बिन तेरे क्या रुतबा मेरा, कुछ भी नहीं कुछ भी,
क्या औकात मेरी बिन तेरे साहिब जी, क्या औकात मेरी बिन तेरे साहिब जी, क्या औकात मेरी बिन तेरे साहिब जी, बिन तेरे क्या रुतबा मेरा, तेरे क्या रुतबा मेरा, बिन तेरे क्या रुतबा मेरा, कुछ भी नहीं कुछ भी, क्या औकात मेरी बिन तेरे साहिब जी, क्या औकात मेरी बिन तेरे साहिब जी। क्या औकात मेरी बिन तेरे साहिब जी, मेरी बिन तेरे साहिब जी, कब सोचा था मैंने मुझ पर इतना करम होगा, इतना करम होगा, इतना करम होगा, जितना भी तेरा शुक्र करूं मैं उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। ओ कब सोचा था मैंने मुझ पर इतना करम होगा, जितना भी तेरा शुक्र करूं मैं उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। मुझ ना चीज पे की है तूने, मुझना चीज पे की है तूने, मुझ ना चीज पे की है तूने, सदा कृपा अपनी, क्या औकात मेरी बिन तेरे साहिब जी, क्या औकात तेरी बिन तेरे साहिब जी। इतनी मेरी हाजिरी स्वीकार करें। और बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटियों के लिए दुआएं करते हैं कि अपने घर में सदा सुखी रहें, माँ बेटियों को बहुत सुख दे। इसी कामना के साथ बस मैं नहीं गाया जाएगा, मैं गा ही नहीं पा रहा यार, नहीं मेरी आवाज नहीं निकल। माई कृपा करेगी, जय जय ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। करो कृपा अपने बच्चियां ते, देओ सन्मुख आके दीदार सानू, ਰਾਣੀਏ ਸ਼ਰਮਾਲੀਏ ਨਿਮਾਏ ਨਿਮਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਓ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ
मां तरसन ने न माने मुद्दता तो देओ आके अपना प्यार सानू दयो आके अपना दयो आके अपना प्यार सा। अच्छा सभी ताली बजाकर बोलेंगे, आओ मात जी, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। अब थोड़ा सा माहौल बदलें और जागरण में आ जाएं। हैं जी, जागरण पता है कैसे करते हैं? हाथ ऊपर, जरूरी है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया 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 है। जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया है। जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया है। जोत जगा के तुहानू घर च बुलाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी मां। सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी मां। आके स्नान रचाओ महारानी मां। आके स्नान रचाओ महारानी मां। के सरोली दा मथे तिलक लगाया है। सरोली दा मथे तिलक लगाया है। के सरोली दा मथे तिलक लगाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आ जाओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। गोटे ते किनारी वाली चुन्नी में बनाई मां। गोटे दे किनारी वाली चुन्नी में बनाई मां। बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ाई मां। बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ाई मां। मेवे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है। तेरे फल्ला दा मैं भोग लगाया है। ओ, मेवे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आ जाओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। बड़ी खुशी
त्यानू भगत जी में लाज बचाई मां, पानी आवाज मारी दौड़ी चली आई मां, बंसी भी लाल तेरा ओनू क्यों बुलाया ए, ओ बंसी भी लाल तेरा ओनू क्यों बुलाया ए, आ जाओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, आओ मात जय माता दी। हाँ जी, हम तो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं, और वही बात मैं इनके लिए कहना चाहूँगा, ये मैदान सजाते हैं, कलाकार आते हैं, खेल के चले जाते हैं। माता रानी आपको बहुत शक्ति दे। एक ही मेरा बेटा, जो बात हम सर जी कह रहे थे वो इस बच्चे में देखने को मिलती है। सभी में है वैसे तो, लेकिन जो बड़ों की इज्जत करते हैं, दुआओं में बड़ा असर होता है। ये बुजुर्गों की दुआएं हैं, और हम इन बच्चों के लिए तो सदा यही दुआएं करते हैं। ये वो बच्चा है जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम इस बच्चे ने रोशन किया पूरी दुनिया में। सारे गामा आपने देखा होगा, उसमें बहुत ऊंचाई तक गया। इसने हमारे देश का नाम रोशन किया, और इस बच्चे के लिए हम दिल से दुआएं करते हैं। माता रानी इस बच्चे को बहुत बहुत बुलंदियों तक रखे। तरुण, वैसे भी तरुण है, नौजवान, और सुरों का तो सागर तो है ही है, तरुण सागर जी। हाँ, ये मैं तो सभी बच्चों के लिए दुआएं कह रहा हूँ। ये हमारे सभी बच्चे हैं। माता रानी सभी बच्चों को जी 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 बिल्कुल। इस बार माता वैष्णो देवी दरबार में भी इनकी हाजिरी थी, और हर बार हर नवरात्रों में आपकी हाजिरी लगती रही। कहिए जय माता दी। अब आगे का जो भी कार्यक्रम है आपको। गुरुजी, 3 बातें जागरण पंथ में मैंने सीखी। एक घराना, एक पगड़ी और एक बाना। हम इस पंथ में आए, काफ़ी लोगों ने कहा घराना, जो मैंने इसका मतलब समझा गुरुजनों से। घराना का मतलब है कि बेटे तू इधर उधर भटकता था, एक ही घर का हो जा, दिन भर कहीं घूम लियो, लौट के उसी घर आना, इधर उधर नहीं जाना, अपने घर आना। यानी कि जिस घराने से हो उसका मान सम्मान रखो। पगड़ी, मैंने हमें नहीं चाहिए पगड़ी, हमें गुरुजी आपकी पगडंडी चाहिए, पगड़ी नहीं चाहिए। फिर आया बाना, कि शंकर तुम्हें देना चाहते हैं हम बाना। मैंने नहीं गुरुजी, नहीं चाहिए मुझे बाना, मुझे दे दो कोई आपसे मिलने का बहाना। ये 3 चीजें हैं, प्यार, मोहब्बत और इश्क। गुरु से, माँ से, किसी से भी करो तो इश्क करना, ना प्यार करना ना मोहब्बत करना। गुरुजी आपका आदेश लिखे। प्यार में आधा शब्द पैसे का है, फिर यारी है। उसके बाद आता है मोहब्बत। मोहब्बत में मोह है, फिर आदमी बात करता है, मोह फिर बात करता है कि ये और वो, ये मेरा कैसा होगा, तेरा कैसा होगा, कितना % मेरा।
उसके बाद है इश्क। करना है तो इश्क कीजिए, क्योंकि इसके अंदर पहले ईश्वर आता है। जब ईश्वर आ जाता है तो कहीं शक ही नहीं होता है कि हथेली की लकीरों में तकदीर ढूंढता था, जैसे कि रांझा की हीर को ढूंढता था। तुम तो थे मेरे दिल की गहराई में गुरुजी, तुम तो थे मेरे दिल की गहराई में गुरुजी, और मैं पागलों की तरह दिल्ली की गलियों में ढूंढता था कि हम गरीबों का कोई घर हो गुरुजी। ये जरूरी तो नहीं, बड़ा मंच जरूरी नहीं है माँ के लिए, मंच कोई भी हो, कि हम गरीबों का कोई घर हो ये जरूरी तो नहीं, और जिंदगी फूलों का बिस्तर हो ये जरूरी तो नहीं। अरे चाहत के लिए बहुत से रास्ते हैं मामाई, चाहत के लिए बहुत से रास्ते हैं मामाई, कि तेरे रास्ते में मेरा घर हो ये जरूरी तो नहीं। आइए गुरुजी का आदेश। मैंने पहले कहा था कि गुरु के पास जाओ तो जीरो बन के जाना, इक्का आगे नहीं अपना, उसके पीछे इक्का लगाना। गुरु इक्का लगाए तो कीमत है, अपने आप यदि इक्का लगाओगे गुरु के आगे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। बोल साचे दरबार की। शंकर भाई, आपने कहा लकीरों से जुड़ी कुछ बात, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सांसों में भी शामिल हो, सांसों में भी शामिल हो, लहू में भी रवा हो। न जाने कब से ढूंढ रहा हूं मेरे हाथों की लकीरों में तुम कहां हो। और गुरुजी के लिए, जैसे कि अभी तरुण ने कहा, सभी हम तो गुरुदेव नदियां हैं, झरने हैं, तालाब हैं, समुद्र आप हैं, क्योंकि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं झुकता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं झुकता। टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, पर समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। आप समंदर हैं। शोरे दरिया ने कहा देखकर समुद्र का सुकून, शोरे दरिया ने कहा देखकर समुद्र का सुकून, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। तो सम्मान कर रहे हैं अंग वस्त्र से, हाँ दास हैं। गुरुदेव, जब मैं चंचल जी से आप मिलते थे तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था, पापा जी से जब आप मिलते थे मुझे ऐसा लगता था कि भगवान शंकर और श्री राम दो मिल रहे हैं, क्योंकि वो उनका आदर करते थे, वो उनका आदर करते थे। भगवान शिव और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम 14 कला संपूर्ण श्री राम जब मिलते थे एक दूसरे से तो एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। वैसे ही आप भी, आप उनका सम्मान करते थे, वो आपका सम्मान करते थे। तो सम्मान, अभी पगड़ी की बात चली थी, तो देखिए जो इनका रुतबा और दर्जा है हमारे भक्ति संसार में भी, समाज में भी और सभी घरानों में, हम इनको कुछ दे तो नहीं सकते, मगर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप हम सबका इसी तरह से मार्गदर्शन करें। और जितने भी घराने के यहाँ संत महंत बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी मिलकर आज इनके ऊपर एक जिम्मेवारी और सौंप दें कि ये सब घरानों को और इस पंथ के लिए हमारे सबका मार्गदर्शन करें। और जितने भी घराने से यहाँ संत मंत बैठे हैं, हमारे प्रेम शंकर जी शायद रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा सुंदर जी, सुरेंद्र मेहरा जी, ये पगड़ी, आओ जी, हमारे पप्पू जी, किशन जी, पप्पू अरोड़ा जी, किशन बिजली जी, आओ जी आओ। पप्पू जी जागरण वाले और ललित जी। देखिए, हमारे बड़े हैं, भाई हैं, हम जागरण पंथ की इन्हें शान कहते हैं। हम इनसे बड़े नहीं हैं, हम इनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारा साड़ी की जरूरत, असी इन्हों पगड़ी पवाइए, ये जिम्मेवारी हम कह सकते हैं कि हमारे भाई
जागरण पंथ को एक सूत्र में बांध करके, जैसे ललित जी ने सोचा है, ऐसा भजन हो, ऐसा संत मिलावा हो जिसमें कप्तान मेरे भाई हों। चंचल जी ने एक बात कही, हमारे राजेश प्रिंस जी ने भी कहा है, राम और शंकर, शंकर उनका मान करते थे, राम जी शंकर जी का मान करते थे, और मैं चाहता हूं मेरे भाई का सभी मान करें और इनके संरक्षण में आप सब लोग इकट्ठे होकर के जागरण पंथ की शान से सब एक होकर के चले, तभी जागरण पंथ की शान और जागरण पंथ और आगे जाएगा। जैसे चंचल जी ने इस जिम्मेवारी को समझा, उन्होंने इस पंथ को एक मुकाम तक पहुंचाया है, क्योंकि एक शिप का कप्तान होता है, कप्तान के बिना दिशा नहीं मिलती। तो मेरे भाई कप्तान हैं, ये सबको निर्देश देंगे, दिशा देंगे, हम इनके साथ चलेंगे। सब कहिए जयकारा माई झंडे वाली दा। जय दरबार और की। अभी मैंने पापा जी से एक वचन भी लिया है कि इसके बाद जो एक लाइफ में हमेशा ये भी जागरण इसीलिए हुआ कि कोरोना ने इतना डरा दिया। पहले तो शादी का ही खतरा, उसके बाद जागरण, फिर लेडी संगीत, फिर सगन। तो अगर समय रहा, जितने भी भक्तजन यहाँ बैठे हैं सबकी हाजिरी लगेगी। ये बैंकेट हॉल इसी शर्त पे बुक किया गया था, वरना कोई बैंकेट हॉल वाला 5 बजे से 7 बजे से जागरण शुरू करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। ये अभी दूसरा ग्रुप लगेगा, फिर तीसरा लगेगा, हाजिरी सबकी लगेगी। और जो मेरे अपने हैं, हमें सामने 400 लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, वो हमने 2006 में 8-10 हज़ार लोग किए थे। हमें तो ऐसे माँ के भक्त चाहिए, 10, 15, 20। हमारे संजय ग्रोवर जी बैठे हैं जिनके पीछे डेट चेंज करी गई थी। तो देखिए, मैं पापा जी से वचन ले रहा था कि अब जो मेला होगा जल्दी, उसके अंदर आप मेरे सर पे अपना हाथ रखेंगे और सभी घराने के, ये जो मैं कह रहा हूँ वो भी मैं इसलिए घोषणा नहीं कर रहा कि वो जो मैंने सोचा हुआ अगर अभी बता दूंगा, सिर्फ साथ चाहिए मुझे इनका। जब ये इशारा करेंगे तो वो जागरण लगभग 100 घंटे से ऊपर का होगा। सिर्फ पापा जी एक बार कह दें कि मैं साथ हूं। मैं आपके लिए सदैव तत्पर तैयार हूँ, सदैव। जो मुझे आप देखिए, मैं आप इतना मुझे इतना मान सम्मान देते हैं, मैं इस काम के लिए कभी इनकार नहीं कर सकता। जागरण पंथ के लिए तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। मेरा रोम रोम जागरण पंथ के लिए है। जितने हमारे सभी भाई यहाँ बैठे हैं, मैं सबके साथ मिलकर, क्योंकि मैं आपके बिना मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम सभी मिलकर करेंगे और इस जागरण पंथ को और आगे लेकर जाएंगे। सही किया उन्होंने। क्या औकात मेरी बिन तेरे साजन जी। ललित जी ने बिल्कुल साबित कर दिया है, और जिन्होंने और घोषणा की है, ये होगा। माई कृपा करेगी, हमारे भाई जी का आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा, और हाँ, सबका साथ हमारे साथ रहेगा। तो अड्डा भी रहना चाहिए था ना यार। और आप, मैंने देखिए सबके साथ हाजिरी लगाई है। चंचल जी की गल कहते सी, कुछ गल सुनना प्लीज प्लीज। चंचल जी एक बात कहते थे, यार किशन तू आंदा है ना, ते तेरे नाल नाल साडी हाजिरी और वध के लग जाती है। और मैं सारी जिंदगी कोरस वाला रहा। एक मिनट। और मैं बड़ा खुश होना कि मेरे नाल मेरे छोटे वड्डे जिन्हें भी वीर संत मत गाते ने, मैं उन्होंने नाल हाजिरी लगा लेना। आप सब मेरी इतनी ही हाजिरी कबूल करें। अभी और भी भक्त हैं, सबको जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ललित जी आपके बीच। ये जो कोरस वाला कह रहे हैं, ये सिंगरों से ऊपर के सिंगर हैं। ये कहाँ तक की आवाज़ लगाते हैं, असली बिजली यही है। गिराएंगे बिजली। अभी जब दूसरा ग्रुप चेंज होगा, ये मेरे भाई हैं, मेरे प्यार में आए हैं, 7 बजे से आए हुए हैं। वरना इनके नखरे इतने हैं, दिल्ली में मशहूर हैं कि भाई बिजली जी को बुलाना हो तो सिर्फ दोस्ती में बुला सकते हैं, जैसे हमने पापा जी को प्यार में। जिदा ना ही बिजली करंट ते मारेगा ही। और प्रार्थना जी के हुण अगे दा कार्यक्रम
ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ नहीं सी पर की कहते ने वो की कर देता बादाम, क्या कहते हैं कहावत क्या है आप बताना जरा, वो जो कहते हैं ना ऐसे ना थे। इस ढंग से कह दो कि हुस्न देता है दावत जलवा, पर्दे उड़ उड़ कर देखते हैं मुझे, इतना बदनाम हो चुका हूँ लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं मुझे। होते गांधीनगर में, बताते नोएडा में है। घर के पास पहुंच जाना कि मैं तो नोएडा आज है। हमारे भतीजा श्री संजीव अवस्थी जी, संजीव अवस्थी जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई ललित जी, हाँ सनी भोला जी, ये मैं नहीं कहूँगा, हाँ संजीव अवस्थी जी, पंडित जी, यार जिसका नाम बोल दिया अब बोलो, जिसका नाम बोल दिया बोल दिया, हाँ कोई बात नहीं, वो भी घर का बच्चा है, वो भी घर का बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सनी भोला जी, म्यूजिशियन भैया वेलकम बजाए भैया। सनी भोला जी आपके में पंडित जी का मान किया है, संजीव अवस्थी जी जो बहुत बढ़िया इस परिवार का शिष्य है। किसी का जोड़ी पूजन हो, बाणा हो, ये सबसे पहले फ्री सेवा करने पहुंचता है हर जगह। हाँ जी भाई राजू प्रिंस जी, राजेश प्रिंस भाई, सनी भोला, सनी भोला।